नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात की अपनी 4 क्लासेज लगभग कंप्लीट हो गई थी और इस क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि अनुपात समानुपात को कंप्लीट करें। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज शुरू करेंगे। आप सभी साथी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप सभी साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर अब क्लासेज नहीं आएगी क्या यूट्यूब पर? सारी क्लासेज दोस्तों मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर, आप टेंशन ना लें। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दें। एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। सारी एक्सरसाइज का रिवीजन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ, तो सभी जुड़े रहे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा था। अनुपात समानुपात में अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए थे, लगभग 72 के लगभग क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो पीवाई क्यू में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पीवाई क्यू में पूछे जाते हैं। तो लगभग अपन ने 72 क्वेश्चन पे थे शायद अपन। 72 क्वेश्चन मैंने शायद आपको क्या दिया था, गृह कार्य के लिए भी दिया था, ये करने के लिए भी दिया था कि आप इसको करना एक बार। तो अपन इसी क्वेश्चन से 72 क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं इस क्लास को। 72 क्वेश्चन है। 3287 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से में 22 रुपए तथा बी के हिस्से में 15 रुपए कम करने पर एवं के हिस्से में 20 रुपए जोड़ने पर उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 हो जाए, तो बताओ का हिस्सा। इसमें थोड़ी सी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे सी के हिस्से, यहाँ पे सी आएगा, सी के हिस्से में 20 रुपए जोड़ने पर उनके हिस्से का अनुपात 2:3:5 हो जाए, तो बताओ का हिस्सा, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा ही पूछा है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण आप भी नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर किसी ने समझ लिया होगा कि ये सी का हिस्सा दिया और सी का हिस्सा पूछ रहा है तो वो कर सकते हैं। बाकी अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखो 3267 रुपए इस प्रकार बांटे गए। ए के हिस्से में 22 रुपए तथा बी के हिस्से से 15 रुपए क्या किए हैं, कम किए हैं। एवं सी के हिस्से से 20 जोड़े हैं। सी के हिस्से में क्या किया है, 20 जोड़े, बाकी में माइनस किया है। ठीक है, तो करते हैं। देखो अपने पास कितने रुपए दिए हुए हैं, 3267 रुपए। ठीक है, इसमें से इस प्रकार बांटे गए। ए के हिस्से से, ए के हिस्से से कितने रुपए कम किए हैं, 22। बी के हिस्से से कितने रुपए कम किए हैं, 15। ठीक है, बाकी सी के हिस्से में कितने रुपए जोड़े हैं, 20 रुपए जोड़े हैं। ठीक है, अभी इसको हल करते हैं अपन। देखो अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। 5 किसका बचेगा, प्लस का, और ये हो जाएगा अपने पास 22 में से 5 गए 17। 3267 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 3250 बचेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जब 3250 रुपए आ जाते हैं तब उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा फिर क्या है। जब घटाते हैं, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, और ये जोड़ते हैं, जिसमें जोड़ना है उसमें जोड़ दिया, जिसमें घटाना है उसमें घटा दिया। अब अनुपात कितना हो जाता है, 2:3:5। घटाने के बाद का अनुपात हमें दिया हुआ है, सी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन। देखो अपने पास टोटल सी याद क्या करना है, सी का हिस्सा। ठीक है, टोटल अपने पास कितना है अभी, 3250। और अनुपात में देखें, अनुपात में अपने पास टोटल कितना है, देखो 2:3:5 है। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। 5 और 5 10। अनुपात में अपने पास टोटल कितना हो जाएगा, 10। पूछा क्या है, बताओ सी का हिस्सा। सी क्या है, ये 5। ये ए का अनुपात है, ये बी का, ये सी का है। तो सी का हिस्सा क्या है, 5 से मल्टीपल कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, इसको 5 से मल्टीपल करेंगे, ये 25 हो जाएगा। 2, इसको 2, 10 और 2 12। 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 और 1 16। 1625 अपने पास आ जाएगा। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1625। कब आएगा, जब अपन 22 रुपए तथा बी के हिस्से से 15 रुपए, ए के हिस्से से 22, बी के हिस्से से 15 रुपए और एम सी के हिस्से से 20 रुपए जोड़ने पर तब अपने पास क्या आएगा, 1625। सी के हिस्से में अपन ने क्या किया है, 20 रुपए जोड़े हैं। तो ये पूछ रहा है पहले सी का हिस्सा कितना होगा। अभी तो अपने पास ये करने पर तो 1625 आ गया, लेकिन इससे पहले अपना जो हिस्सा है सी में क्या किया अपन ने, 20 रुपए जोड़े हैं। तो अब कितने 20 रुपए घटाने पड़ेंगे तब जाके पहले का सी का हिस्सा आएगा। तो 1625 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1605। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 1605। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2640 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 5/7 भाग प्राप्त हो एवं बी को ए तथा सी के कुल भाग का 3/8 भाग प्राप्त हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना दिया गया और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। देखो किस तरह से घुमाया है। 2640 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का, ए को क्या किया है, देखो ए को बी तथा सी के कुल भाग, बी प्लस सी के कुल भाग का 5/7 भाग प्राप्त हो। ठीक है, इसके बाद बी को ए तथा सी के, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 3/8 प्राप्त हो। बी को ए तथा सी के, ए तथा सी के कुल भाग का कितना भाग प्राप्त हो, 3/8 भाग
प्राप्त हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा? अब यहाँ से देखो एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये मल्टीपल में है, इसके इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए बटा बी प्लस सी। तो अपन इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी प्लस सी, ठीक है, बराबर अपने पास ये हो जाएगा 5/7, यानी कि 5:7 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर ये हो जाएगा अपने पास बी, ये ए प्लस सी इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद यहाँ से एक चीज दिख रही होगी दोस्तों, अपन ने पीछे क्वेश्चन भी किया इस प्रकार के, अगर इस प्रकार से अनुपात में हमें दिख जाए, क्या करना है अपन को, ए और बी और सी तीनों आ रहे हैं, तीनों का योग समा सेम बनाना है अपन को, तो ही अपन इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का मान कितना है 5, बी का मान 3 है, और यहाँ पे देखो बी प्लस सी का मान कितना है 7। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, तीनों का योग सेम बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। 8 और 3 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 11, 11 को ऊपर वाले से मल्टीपल कर देते हैं, 5 और 7 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 12, 12 को नीचे वाले से मल्टीपल कर देते हैं, योग सेम बनाने के लिए करते हैं। देखो अब 11 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 55, 11 को 7 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 77, 12 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 36, 12 को 8 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 96। अब चाहे इनको जोड़ के देख लो, 55 और 77 को, 36 और 96 को जोड़ के देख लो, दोनों का योग सेम ही आएगा। अब अपन आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, ए का मान सर 55 है, ए का मान कितना है 55, बी का मान कितना है अपने पास 36, सी का मान कितना है, सी का मान कैसे निकालो, यहाँ से निकाल सकते हो, ए प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 96। देखो ए प्लस सी बराबर आ रहा है अपने पास 96, तो अपने पास ए की वैल्यू कितनी है 55, 55 प्लस सी बराबर 96 हो जाएगा, तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा अपने पास 96 माइनस 55 कर देंगे अपन, 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 5 गए तो 4, यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा 41। मैंने ज्ञात करके बता दिया, इस तरह से सी का मान निकाल सकते हैं। अगर ये भी किसी का डाउट हो तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए प्लस सी का मान 96 है, तो सी का मान क्या करेंगे, 96 में से ए घटा देंगे, 55 घटा देंगे, तो सी का मान 41 ही आएगा, कितना आएगा 41 ही आएगा। अब अपने पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान भी आ गया अपने पास। सी का हिस्सा पूछा है, देखो दोस्तों सी का हिस्सा पूछा है, अपने को क्या दिया हुआ, टोटल है 2640 रुपए, टोटल कितने हैं 2640, ठीक है। अब अपने ये टोटल कितने हैं, अपन इनको जोड़ के देखते हैं एक बार, 55 और 36 और 41, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया हुआ, तो अपने भी अनुपात को टोटल अनुपात कितना आ रहा है 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, ठीक है। इनको अपन जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए अपने पास 132, ठीक है। इसके बाद अब पूछा क्या है अपन से, सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा कितना है 41, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, 132 से कट जाएगा, एक बार 132 से ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 20, तो यहाँ पे अपने पास सी बराबर आ जाएगा 20 मल्टीपल 41। देखो 41 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 82, एक जीरो अपन पीछे लगा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 820। समझ में आ गया होगा, एक बार वापिस समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को दिया हुआ है कि ए का मान बी और सी के, ए का मान बी और सी के योग के 5/7 भाग प्राप्त करता है, बी का मान क्या है, ए और सी के 3/8 है। तो इस तरह से अब यहाँ से दिख गया आपको ए अनुपात बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ से बी अनुपात ए प्लस सी, यहाँ से अपन योग शेम बना लिया, योग शेम बनाने के बाद अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। इसके बाद अपने को यही तो मान चाहिए, अपने को टोटल योग दिया हुआ है कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, टोटल उनका जो पैसे है वो 2640 रुपए है, ठीक है। तो अपन अनुपात में निकाल लेते हैं, अनुपात में टोटल अपने पास 132 हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को सी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, सी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ 41, इनको मल्टीपल करेंगे तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। 8540 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटेंगे कि ए को बी तथा सी के कुल 1/3 भाग प्राप्त हो, बी को ए तथा सी के कुल का 1/4 भाग प्राप्त हो, तो बताओ ए एवं बी के हिस्से का अंतर क्या है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेम ही है, इस क्वेश्चन को आपको करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको भी हल करवा दूंगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इतने रुपए है अपने पास, ए बी सी में बांटना है, ए को बी तथा सी के कुल का 1/1 भाग, 1/3 मतलब 1/3 भाग, बी बी को ए तथा सी के कुल का 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4 भाग, बस वही है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ए को क्या कह रहा है, बी तथा सी के कुल का 1/3, इस तरह से अपने पास यहाँ से ए अनुपात बी प्लस सी का मान आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन किया है अपन ने वैसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आ जाएगी अपने पास। फिर क्या करना है, ए और बी के हिस्से का अंतर, ए की जो भी वैल्यू आए, ए की अगर वैल्यू 50 आती है, बी की वैल्यू अगर 20 आती है, तो उनका अंतर 30, वो लेना है अपन को, ठीक है। तो वो अंतर से मल्टीपल कर देना है, अंतर ही तो पूछा है,
और टोटल अपन को योग करके टोटल ये दिया हुआ है, टोटल अनुपातों का योग करके मल्टीपल कर देना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, इसको आपको ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 74। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने की बजाय गलती से 3:4 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दिया गया है। सबसे अधिक लाभ किसे और कितना हुआ है? अब सबसे अधिक लाभ बताना। देखो सबसे पहले 702 रुपए अपने पास, 702 रुपए को राम और रमेश और नरेश के बीच बांटना है। तो कितने अनुपात कितना दिया हुआ? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ये अनुपात में बांटना था। तो इसको सरल करेंगे अपन। देखो सरल कैसे करते हैं मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखो एक है, मल्टीपल करेंगे 3 को छुपा लेंगे, बाकी 4 और 6 को लिख देंगे। 6 और 4 को मल्टीपल करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करना है आप दोस्तों, क्योंकि अपन ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किस तरह से करते हैं वो सीख लिया है। अब अपन को क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। अब देखो यहाँ से 4 को छुपा लेंगे, नीचे क्या बचेगा? 6 और 3 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 को छुपा लेंगे, बचेगा क्या? 12। अब देखो ये कितने से कट रहा है? शायद 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 4:3:2। ये इसको सरल करने पर अपने पास ये आता है। लेकिन इसको इस अनुपात में बांटने की बजाय गलती से 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया। इस अनुपात में 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। तो सबसे अधिक लाभ किसे और कितना हुआ? तो दोस्तों काफी दोस्त क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसको हानि हो रही है, इसको लाभ हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है। तो सबसे अधिक लाभ किसको हो गया? नरेश को। नरेश को टिक कर देते हैं। लेकिन अभी तो इसमें एक ही ऑप्शन में है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अपने पास जो 702 रुपए है वो पहले भी सेम ही है, 702 रुपए। और गलती से 3:4:6 के अनुपात में बांटने तब भी 702 रुपये है। तो सबसे पहले अपन को अनुपात को क्या बनाना पड़ेगा? उनका योग को सेम बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से अपन सेम बनाते हैं? देखो अपने पास है 4:3:2 है, ठीक है। और अपने पास है 3:4:6, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे हो गया 4 और 3 7, 7 और 6 13, इसको 13 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसको 9 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। अब इसको 13 से मल्टीपल करेंगे, 13 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। 13 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 39। 13 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 26। अब देखो 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 9 को 6 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। अब देखो अपन ने अनुपात का योग सेम बना लिया। अब अपन बता सकते हैं कि किसको लाभ हुआ है, कितना हुआ है, वो भी बता सकते हैं अपन। अब यहाँ से देखो कि 52, इसको तो क्या हुई है? हानि हुई है। कौन है? सबसे पहले राम को तो हानि हुई है। इसके बाद ये है रमेश, इसको भी हानि हुई है। लाभ तो एक को ही हुआ है, किसको? नरेश को। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे 2 को लाभ हुआ है, जो कि गलत है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे देख के ही आंसर दे देते हैं। तो पहले देखना है कि दोस्तों 702 रुपए है, पहले भी 702 रुपए थे जब ये अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांट दिया, तो पैसा चेंज थोड़ी है, पैसा तो सेम ही हुआ है। अनुपात तो मतलब सेम ही, उनका योग तो सेम ही आना चाहिए ना। अब इसलिए इनका योग सेम बनाएंगे अपन, ठीक है। योग सेम कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया था। इनको जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 6 13 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, योग सेम बन गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो अपन को ज्ञात करना है सबसे अधिक लाभ किसे हुआ। अब यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि सबसे अधिक लाभ तो नरेश को हुआ है। नरेश एक ही ऑप्शन में है, सी, अपन टिक कर देंगे। और कितना हुआ है देखो, पहले 26 था, अब कितना हो गया? 54। कितना ज्यादा हुआ है? +28 हुआ है, ठीक है। 28 का लाभ हुआ। अपने पास देखो लाभ, अब सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है? नरेश को हुआ है। तो कितना लाभ हुआ देखो, याद करते हैं। अब टोटल है अपने पास 702 रुपए, ठीक है। और टोटल अनुपात कितना है अपने पास? टोटल अनुपात देखो, टोटल अनुपात एक बार इनको जोड़ लेते हैं इधर। तो कितना आ रहा है अपने पास? देखो ये हो जाएगा 52, और ये 39, और ये 26। देखो 9 और 2 11, 11 और 6 17, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 117 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीपल ज्ञात क्या करना है अपन को? लाभ ज्ञात करना है कि कितना लाभ हुआ। सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है? नरेश को हुआ है। कितना हुआ है लाभ? 28 हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीपल कर देना। अब देखो ये 117 से कट रहा है क्या? 702 117 से कट रहा है शायद। ये 117 से 6 से मल्टीपल करके देखते हैं एक बार। 6 7 42, बचेगा अपने पास 4, 6 एकम 6 और 4 10, 6 और 1 6, 702। ये कट जाएगा 117 से 6 बार कट जाएगा। 6 को मल्टीपल करेंगे 28 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 168, ठीक है दोस्तों। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नरेश को 168 रुपए का लाभ हुआ।
ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको एक बार वापस बता देता हूँ इस क्वेश्चन को क्या ध्यान रखना है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है अपने पास 702 रुपए को राम रमेश इस अनुपात में बांटने की बजाय गलती से ये बांट दिया, तो सबसे अधिक लाभ और किसको कितना हुआ। देखो इसको सरल किया तो अपने पास ये आ गया 24:18:12। इसको काटा तो 4:3:2 आ गया। गलती से क्या लिखा है 3:4:6 के अनुपात में लिखा है, 3:4:6 के अनुपात में। तो सबसे पहले क्या करना है सर, यहाँ पे देखो 702, पहले भी 702 यार, गलती से लिख रहे तब भी 702 ही है ना, 702 रुपए ही है ना, ठीक है। तो अपन इनका योग भी सेम होना चाहिए ना, अनुपातों का योग सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो अनुपातों का योग सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा है। तो सेम कैसे बनाते हैं, इसको मल्टीपल कर देंगे 13 से, इसको मल्टीपल कर देंगे 9 से। 9 से क्यों किया है, देखो इसको जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसको 9 से मल्टीपल कर दिया, 4 और 3 7, 7 और 6 13, इसको 13 से मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल किया तब अपने पास ये आ गई, तरह से अनुपात आ गया। अब इनको जोड़ोगे ना तो दोनों को तो अब सेम आएगा, 117 ही आएगा अपने पास, ठीक है, 117 आएगा। अब देखो लाभ ज्ञात करना अपने को, टोटल अपने पास 702 रुपए है, तो टोटल अनुपात में कितना है 117। लाभ कितना हुआ, देखो यहाँ पे देखो 28 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 28 का लाभ हुआ ना, यहाँ पे देखो 28 का लाभ हुआ, इसका 28 का, तो यहाँ पे 28 से मल्टीपल कर देंगे, ये 6 बार कट जाएगा, ये 168 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यदि पिछले वर्ष ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 था, यदि पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष उनकी आय का अनुपात 2:3 तथा 4:5 है एवं उनकी वर्तमान आय का योग 4300 रुपए है, तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में कि किसकी आय दी हुई है, क्या पूछ रहा है, तीन तीन तो आय दे दी, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पिछले वर्ष की वर्तमान वर्ष की आय क्या है ये, एक बार समझते हैं इसको भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद किसी पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कि किस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो एक बार पढ़ते हैं। पिछले वर्ष ए तथा बी की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 था। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना था, 3:5 था, ठीक है। उसके बाद यदि पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की उनकी आय का अनुपात 2:3 है। पिछले वर्ष की आय कितनी है 2, वर्तमान की 3, पिछले वर्ष की 4, वर्तमान की 5 एवं उनकी वर्तमान आय का योग कितना है 4300 रुपए है। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखो अपने सबसे पहले लिख लेते हैं वर्तमान आयु, आयु नहीं है वर्तमान आय, ए और बी की, ए और बी की। ए की कितनी है अपने पास, ए की है अपने पास 3, तो ये 3x लिख देते हैं, इसको इसको लिख देते हैं 5x, ठीक है। अब देखो आगे, पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की उनकी आय का अनुपात 2:3 है। पिछले वर्ष व वर्तमान, पिछले वर्ष में यदि 2 थी, देखो एक के लिए सबसे पहले देखते हैं, एक है पिछले वर्ष में यदि 2 थी तो अब कितनी हो गई 3, उनकी आय 3 हो गई। अब जो वर्तमान है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर एक वर्ष की निकाले अपन, तो एक वर्ष की कितनी हो गई यहाँ पे अपने पास 3/2। बी के लिए निकाले अपन, देखो बी के लिए कितनी थी 4:5, पहले 4 थी फिर 5 हो गई। तो एक एक वर्ष के लिए निकाले तो एक वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 5/4। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ तो कुछ नहीं है, या तो इस तरह से करके देख लो। अगर इस तरह से नहीं करना तो सबसे पहले ये जो अनुपात दिया हुआ है इसमें यहाँ पे एक बनाना है। सबसे पहले जो पिछले वर्ष की जो आयु है उसको एक बनाना है, उसको एक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये तो हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:3/2 और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, इस तरह से अपन बना लेंगे और अपने इसको मल्टीपल कर लेंगे, 3 को मल्टीपल कर लेंगे किससे, ए के लिए कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है, और बी के लिए कितनी हो जाएगी 5 को मल्टीपल किससे कर लेंगे 5/4 से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, 9/2, अनुपात 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 4, ये कट जाएगा 2 से 2 बार कट जाएगा, 9 2 नहीं 18, 18 अनुपात कितना हो जाएगा 25। अपने पास अनुपात आ गए, ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया, उनकी आय का अनुपात 18:25 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उनकी आय का योग 4300 रुपए, तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अब ए की वर्तमान आय ज्ञात कर सकते हैं अपन, देखो ए की आय अपन को ज्ञात करनी है, उनकी आय का योग कितना है 4300 रुपए, ठीक है। अपने अनुपात में कितना हो जाएगा योग, देखो 18 और 25 कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 43, ठीक है। फिर क्या पूछा है, ए की वर्तमान आय, ए की आय कितनी है 18, 18 से इसको क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 43 से 43 कट जाएगा, ये यहाँ पे कितना बचेगा 100, 100 मल्टीपल 18, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800। कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, ऐसे अगर इस तरह से अगर 2-3 अपन को अनुपात दे दिया जाए तो किस तरह से करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 है, ठीक है। ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है 3:5 है, ठीक है।
पिछले वर्ष में वर्तमान वर्ष की उनकी आय का अनुपात कितना है? पिछले वर्ष 2 थी तो वर्तमान 3 है। पिछले वर्ष 4 थी तो वर्तमान 5 है। एवं उनकी वर्तमान आय का योग इतना है। ठीक है। पिछले वर्ष 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3। अगर 1 साल के लिए निकाले तो कितनी हो जाएगी? 3/2। इसको 1 करना है अपन को, ये सीधा-सा ध्यान रखना है अपने को तो कि इसको 1 करना है। ठीक है। यहाँ पे जो जो अनुपात है ना 2:3, जो पिछले वर्ष की जो आय आय है उसको 1 बनाना है कैसे भी। तो 1 बनाएँगे तो इसमें क्या है, 2 का भाग दे देंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे। तो अपने पास 1 बन जाएगा, इसको मल्टीपल कर देना है इससे। अब जो अनुपात दिया हुआ है 3x और 5x, इसको मल्टीपल करेंगे तो अपने पास अनुपात आ जाएगा 18x अनुपात 25। ठीक है। आगे हल करेंगे इसको, टोटल अपने पास 4300 दिया हुआ है, टोटल इनको जोड़ेंगे 43 हो जाएंगे, मल्टीपल पूछा क्या है, एक ही आया 18 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी इस प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के एक प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिलेगी? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के क्या करता है, छोड़ने का मन करता है, लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन भी शायद पीवाईक्यू में आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। इसको भी करते हैं एक बार, देखो किस तरह से करेंगे इसको। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी है, ए, बी और सी, प्रतिस्पर्धा में देखो उनको, प्रतिस्पर्धा में उनका क्या अनुपात है? 3:4 के अनुपात 5 के अनुपात में उनको क्या मिला है? नगद पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए और देते हैं। प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपए और देते हैं? 4,000 रुपए देते हैं। परिणाम स्वरूप अब एबीसी के नगद पुरस्कार का अनुपात कितना हो जाता है? प्रतिस्पर्धा, ये तो प्रतिस्पर्धा में है। बाद में क्या करता है विद्यालय के प्राचार्य? 4,000 रुपए और देते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? अब यहाँ पे देखो, मतलब 4,000 रुपए अधिक दिए हैं तो अनुपात कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? कितने की वृद्धि हुई है अनुपात में? +2 +2 +2 की वृद्धि हुई है। ठीक है। कितने रुपए दिए? देखो अब इसको ज्ञात करते हैं अपन, बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? ठीक है। तो सबसे पहले अपने को कितने रुपए दिए प्राचार्य ने? प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए दिए। ठीक है। तो अपन लिखते हैं 4,000 रुपए दिए। ठीक है। और अपने यहाँ पे अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2। 2 की वृद्धि हो रही है ना। जब प्राचार्य ने 4,000 रुपए दिया है तब अनुपात में कितने की? पहले 3 था, 5 हो गया, पहले 4 था, अब 6 हो गया, पहले 5 था, अब 7 है। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की हो रही है। मतलब एक विद्यार्थी को अगर 4,000 रुपए दिए तो उसके अनुपात में भी तो 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। पूछा क्या है? देखो बी को, कुल नहीं पूछा इसने कि कुल कितनी राशि दी, क्या दिया। तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, ओनली बी को। और बी को भी कहां पे पूछिए कि ये 4,000 रुपए देने के बाद नहीं, प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली। प्रतिस्पर्धा में बी को कितनी राशि मिली थी? 4। इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, 2 से कट जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है। इसको मल्टीपल करेंगे 4 से तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है। ये कितने ज्यादा हो गया क्या? एक जीरो हटा देते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपने? डी। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। देखो पहले अनुपात था 3:4:5, अब हो गया 5:6:7। कितने की वृद्धि हुई? +2 +2 +2। और ज्यादा दिए कितने विद्यालय के प्राचार्य ने? 4,000 रुपए दिए। 4,000 रुपए हर विद्यार्थी को कितने दिए? 4,000 रुपए। प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए दिया है। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो गया। ठीक है। तो 4,000 रुपए दिए, वृद्धि कितने की हुई है? 4,000 रुपए देने पर अनुपात में 2 की वृद्धि हुई है। ठीक है। ज्ञात क्या करना है? प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली थी? 4। तो उसको 4 से मल्टीपल कर देना है, तो ये हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए, बी के हिस्से से 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक आपस में बराबर है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या है? देखो इस किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है? एक के हिस्से से 2/5 से 40 रुपए, एक के हिस्से से कितने? एक का हिस्सा के 2/5 से कितने रुपए अधिक है? 40 रुपए। ठीक है। फिर इसके बाद बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक, बी के हिस्से के कितने? 2/7 से कितने रुपए अधिक? 40 रुपए। 40 ही है ना? हाँ। नहीं, 40 तो उसमें था, इसमें कितने? बी के हिस्से से 20 रुपया। ठीक है। फिर क्या है आगे? सी के हिस्से से 9/17 से, सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक, सी के 9/17, ठीक है, से 10 अधिक। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये अपन ने यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है।
बराबर कहना है ना ये? यहाँ पे 14 था, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। देखो अपन ने क्या किया, देखो ए के हिस्से से 2/5 से 40 रुपए, बी के हिस्से से 2/7 से 20 रुपए, सी के हिस्से से 9, सी के 9/17 से 10 रुपए, यही तो लिखा है। ए के 2/5 ए से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा अपन से पूछा है। अब यहाँ से देखो अपन इसके बराबर अपन क्या मान सकते हैं, इसके बराबर अपन के मान सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2/5 ए प्लस 40 बराबर के। तो यहाँ पे देखो अपने पास आ जाएगा ये 2/5 ए प्लस 40 बराबर प्लस 40 क्यों लिख रहे हैं, प्लस 40 को उधर भेज देंगे अपन, तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो के माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक 2/5 ए है, तो ए बराबर अपन यहाँ से याद कर सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 ए माइनस 40, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बी का मान भी अपन बता सकते हैं, बी का मान डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, बी का मान हो जाएगा अपने पास के माइनस बी, और ये 2/7 उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है। यहाँ से अपन सी का मान भी बता सकते हैं, सी का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर के मानते तो यहाँ पे के माइनस 10 हो जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा 9/17, कितना हो जाएगा, 9/17, ठीक है। यहाँ से अपने पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपस में बराबर है, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आगे हल करते हैं तो और बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको ऑप्शन से भी अपन हल करके बता सकते हैं। देखो अपने पास सी का हिस्सा क्या आ रहा है, के माइनस 10/9/17, मतलब 17 जो भी आएगा आंसर वो 17 का क्या होगा, गुणज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे 9/17 उधर जाएगा उल्टा होगा ना, जैसे यहाँ पे भी तो उल्टा हो रहा है, 2/5 यहाँ पे 5/2 हो गया, बी में भी तो उल्टा हो रहा है, 2/7 यहाँ 7/2 हो गया, ये भी तो 9/17, ये भी तो उल्टा होगा, 17/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 17/9 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि जो आंसर आएगा वो 17 का गुणज, वो 17 का गुणज एक ही है अपने पास, एक को टिक कर देंगे, यहाँ आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है अपने पास, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, और भी अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो इस तरह से अपन आंसर बता सकते हैं। और अपन सी का हिस्सा भी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरह से सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, अपने पास 600 रुपए ए बी तथा सी में बांटा गया है, ए को और बी को और सी को जो पैसे दिए हैं टोटल कितना है, 600 रुपए, ठीक है। अपने पास ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू है 5/2 के माइनस 40, इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू कितनी है, के माइनस 20, सही से तरीके से लिख देते हैं एक बार इसको। सबसे पहले तो अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 600। ए की वैल्यू ये हो गई अपने पास, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 के माइनस 20, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/9 के माइनस 10, 17/9 के माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 को 5 से मल्टीपल करेंगे 45, 45 को k से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 45 के, ठीक है, माइनस। अब देखो 9 आ गया, 9 को 5 से मल्टीपल करेंगे 45, 45 को 4 से मल्टीपल करेंगे, एक बार यहाँ पे मल्टीपल करके देखते हैं, 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 20, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 और 2 18, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1800, ठीक है। प्लस अभी 2 का भाग इसमें 18 में देंगे, कितनी बार जा रहा है, 9, 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 63, तो ये हो जाएगा 63 के, माइनस 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे 63, 63 को अपन 20 से मल्टीपल करेंगे, 63 को किससे मल्टीपल करेंगे, 20 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 1260 रुपए, ठीक है, 1260 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं जो अपन ने इधर सोल्व किया है, ठीक, दिखाई तो दे रहा होगा ना इधर क्या लिखा हुआ है, ये बराबर 600 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं, 9 का भाग 18 में देते हैं, 2 बार जाएगा, 17 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 34 के, यहाँ पे कितना है 10, 17, 17 को 2 से मल्टीपल करेंगे 34, 34 को 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा 340, ठीक है, बराबर बराबर 600 है। ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, दिख रहा होगा आप सभी को, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि बराबर में क्या है, 600। अब देखो इनको सबको जोड़ लेते हैं, कैसे जोड़ते हैं, देखो अपने पास 45 के हैं, 63 के हैं, और इसके अलावा 34 के हैं, तीनों में अपन क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो ये वाला हटा देता हूँ एक बार के लिए मैं, ये सी वाला रख लेता हूँ, सी वाला की अपन सी की वैल्यू की अपन को जरूरत पड़ेगी। देखो इस तरह से अगर इसको पूरा हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, अपन ने आंसर तो पहले ही दे दिया था। तो अभी देखो अपने पास 45 के है, कितना है 45 और 63 और कितना है 34,
इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 4 12, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। तो ये हो जाएगा अपने पास 142 के, ठीक है। इसके बाद अपन इनको जोड़ते हैं, देखो -1800, -1260, -340, -1260 और 340 ये कितने हो गए? 1300 और 300 1600, और 1600 और ये 1800 है अपने पास, तो ये कितने हो गए? 3400 हो गए शायद, ठीक है। तो ये किस में होंगे? माइनस में होंगे। 142 के माइनस 3400 बराबर कितना है? 700, बटे में कितना है? 18, ठीक है। अब 18 को 6 से मल्टीपल करेंगे, 18 को 6 इधर 600 से मल्टीपल कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 142 के माइनस 3400। 18 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, 108, ठीक है। इसके बाद अब देखो अपने पास 142 के है, ये ऐसे कैसे 3400 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 100 108 डबल जीरो, इसमें अपन कितने जोड़ेंगे? 3400 जोड़ेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास? 8 और 4 12, 3 और 1 4, 142, ठीक है, डबल जीरो। तो यहां से अपने पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100, ठीक है। 142 से एक कट जाएगा ना एक बार, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब अपने पास के की वैल्यू आ गई 100, अब यहाँ पे सी में रख देंगे। पूछे क्या है? सी का हिस्सा पूछा है। सी का हिस्सा क्या है अपने पास? के माइनस 10 मल्टीपल 17/9। इसके अंदर अपन इसकी वैल्यू रख देंगे, देखो सी के अंदर रखते के की वैल्यू रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? के की वैल्यू 100 है, माइनस 10 मल्टीपल कितना है? 17/9, ठीक है। यहाँ पे 100 में से 10 गए हैं तो 90 बचेगा, ठीक है। 17/9, 9 से 90 को काटेंगे कितनी बार? 10, 10 को 17 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 170। ये आंसर सही है। देखो इतना करने के बाद अपन को इसका आंसर मिला है, मतलब काफी टाइम लग गया। एग्जाम में अपने पास टाइम का प्रेशर रहता है, इसलिए अपन को करना है कि जल्दी से ऑप्शन से अपन इसका आंसर ढूंढ ले। अभी मैं आपको पूरे डिटेल से मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से भी हल करते हैं, और आराम से बता रहा हूँ। और स्पीड आपको बढ़ानी है। स्पीड आपको कैसे बढ़ेगी? आप प्रैक्टिस करना, हमारे साथ प्रैक्टिस करो। हम जो क्वेश्चन देते हैं, हमारे डबल क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको करना, तो आप क्या करो, उसके साथ साथ आपको सीट भी मिल जाया करेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें, पीवी क्लासेज 01 के नाम से है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास पहले डायरेक्ट हो गया था कि डायरेक्ट अपने 2-3 स्टेप में ही आंसर बता दिया, 170 आएगा। इसके बाद इतना हल करने के बाद भी 170 अपने पास आंसर आया, क्योंकि अपने पास साइंस वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा समझ में कम आता है, इसलिए अपन धीरे धीरे स्पीड रखते हैं, डायरेक्ट नहीं काटते, सारी चीजें बताते हुए चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इतना छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब देख के खुश हो जाते हैं कि सर ऐसे ही क्वेश्चन करवाओ, आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाओ बस सर, बड़े क्वेश्चन मत लो। लेकिन तो बात तो यह है कि दोस्तों, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दूं, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जो आपसे हो जाए, आप भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश। तो इससे नुकसान आपका ही है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन तो अपन कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैं पीछे क्वेश्चन करवा रहा था, वो पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है, वो कई एग्जामों में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी हमें समझ में आना जरूरी है। इसलिए अपन हर प्रकार के, आपको एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद अनुपात समानुपात में राजस्थान में चाहे कोई सी भी भर्ती हो, उसकी देने के लिए आपको कोई कहीं से भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर प्रकार के क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याएं अपने पास किस किस अनुपात में है? 2x और 3x के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए, देखो 2x प्लस 4, ठीक है, और ये 3x प्लस 4, तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7, यानी 5/7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अब यहाँ से अपन वज्र गुणा कर लेते हैं। कई छात्र बोलते हैं कि सर वज्र गुणा क्यों करते हो? अरे वज्र गुणा आंसर लाने के लिए वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा तो करना ही पड़ेगा अपन को। 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 14x, प्लस 7 को 4 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 28, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 15x, ठीक है। 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब देखो ये जो 14x है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15x माइनस 14x, कितने x बचेंगे? 1x बचेगा, ठीक है। अब देखो ये जो 20 है, इधर क्या है? प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये 8, कितना बचेगा? 28 में से 20 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास 8 आ गई, दोनों का योग कितना होगा? 2x प्लस 3x। तो x की वैल्यू अपने पास कितने हैं? x की वैल्यू 8 है, तो 2 को मल्टीपल करो 8 से, 3 को मल्टीपल करो 8 से, कितना हो जाएगा? 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे 16, प्लस 8 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। 16 और 24 कितना हो जाएगा? 16 और 24 कितना हो जाएगा? देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है।
नहीं, 6 और 4 10, 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना बचेगा 40। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपने पास? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन 2x और 3x लास्ट में क्या पूछे? दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्या कौन कौन सी है? 2x और 3x। 2x और 3x का योग करो तो 2x 2 का x का वैल्यू 8, 3 x की वैल्यू 8, 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे 16, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 4 और 6 10, हासिल की एक बचेगी, 2 और 1 3 और 1 4, 40 अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 8:5 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 17 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 8 है बड़ी, 8x। तो x का वैल्यू अभी जो पिछला क्वेश्चन किया अपन ने इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले x की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, फिर बड़ी संख्या 8x है तो 8 मल्टीपल x की जो वैल्यू आती है वो रख देनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको करना है और इसका आंसर भी कमेंट करना है। एक बैग में 2880 सिक्के 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के रूप में यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रम से 5:6 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अब थोड़ा यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। अब सिक्कों वाले क्वेश्चन आ गए, क्योंकि कई एग्जामों में सिक्कों वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो अपन सिक्कों वाले क्वेश्चन भी करते हैं हर तरह के। इस तरह से सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है। देखो बैग में क्या दिया हुआ है? 2880 सिक्के। इसकी संख्या दी हुई है, सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले अपन लिख भी देते हैं एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है क्या है? सिक्कों की संख्या। क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या अपने को दी हुई है। 20 पैसे के, 25 पैसे के, 50 पैसे के तथा 1 रुपए के। यदि संख्याओं का अनुपात, अब सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, अनुपात हमें किसका दिया हुआ है? संख्याओं का। सिक्कों की संख्या दी हुई है, संख्याओं का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कर सकते हैं ना? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास है 20 पैसे। कितने पैसे? 20 पैसे अनुपात 25 पैसे। ठीक है, अनुपात 50 पैसे। ठीक है, ये अपने को अनुपात दिया हुआ है और इसके अलावा 1 रुपए भी है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का अनुपात, इनकी संख्या किसका अनुपात दिया हुआ है? अपने को सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, कितना अनुपात दिया हुआ है? 5:6:3:4। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अभी जैसे दोस्तों अगर इनका मूल्य ज्ञात करें कि अपने पास इतने सिक्के तो कितने मूल्य होंगे, जैसे अपने ज्ञात करते हैं। अपने पास अगर 1 रुपए के 4 सिक्के है, 1 रुपए के 4 सिक्के, तो वैल्यू कितनी होगी? उसका मूल्य कितना होगा? 4 ही तो होगा। एक एक रुपए के अपने पास 4 सिक्के, तो मान क्या होगा? 4 ही होगा। फिर अगर 50 पैसे के 4 सिक्के अपने पास, तो कितने रुपए, वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे क्योंकि 1 रुपए में कितना सिक्का होता है? 1 रुपए में वो कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 50 पैसे में 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये जो सिक्कों वाले हैं, ये ध्यान रखना है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इस तरह से अपन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिक्कों की, ये मिट गया, मिटाना थोड़ी था ये, हाँ। तो इनकी संख्याओं का, सबसे पहले अपन को दिया हुआ है संख्याओं का अनुपात, और ये किस सिक्कों के, भाई इस इसके सिक्के है 20 पैसे के, 25 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के के रूप में। ठीक है, अब देखो अपने पास टोटल क्या ज्ञात करना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल पैसे अपने पास कितने हैं? 2880। ठीक है, और अपने पास अनुपात में कितना है टोटल? देखो सिक्कों की संख्या, ये क्या है? सिक्कों की संख्या है, और सिक्कों की संख्याओं का ये अनुपात दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 5 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर ज्ञात क्या करना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीपल करेंगे, या 3 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 6 से इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार। बचेगा कितना? 4। फिर ये कितना? 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा? 480 बार। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आप सभी के। इस तरह से, क्योंकि अपने को देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये चीज समझना है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या दी हुई है अपने पास, टोटल सिक्के कितने हैं। इसके अलावा सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यही तो चाहिए अपने को, सिक्कों की संख्या टोटल दी हुई है, उनका अनुपात दिया हुआ है। तो याद क्या करना है? वो अपने पास है ही। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखो ये क्वेश्चन है, एक बैग में कुल 420 सिक्के हैं, 20 पैसे के, इतने रुपए के, यदि इनके मूल्य का अनुपात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैं एक दो बार तो लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। क्या दिया हुआ देखो, एक बार यहाँ पे देखो। कुल सिक्के 420 सिक्कों की संख्या दी हुई है। कुल सिक्के कितने हैं? 420 सिक्कों की क्या क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या दी हुई है। ठीक है, संख्या कितनी है? 420।
और 20 पैसे 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में यदि इनके मूल्य का अनुपात, अपन को अब क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था संख्याओं का अनुपात, अब दिया है मूल्य का अनुपात। ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना, मूल्य का अनुपात दिया है या सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं किस किस के सिक्के हैं। 20 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात 50 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि इनके मूल्य का अनुपात कितना है अपने पास, 7 रुपए, 11 और 13, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखो अपने पास कितने सिक्के होंगे 50 पैसे के, सिक्कों की संख्या पूछी है, तो संख्याओं का तो अपने पास अनुपात है ही नहीं, अपने पास तो मूल्यों का अनुपात है। तो सबसे पहले अपन सिक्कों की संख्या दी हुई है और अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले सिक्कों की संख्या, अब यहाँ पे देखो 1 रुपए है, 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए, ये तो है मूल्य, ये तो क्या है, मूल्यों का अनुपात है, ठीक है। अब अपन को ज्ञात क्या करनी है, संख्याओं का भी अनुपात, कितने सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए कि उनका मूल्य 13 हो जाए। एक 1 रुपए के 13 सिक्के है अपने पास, तो उनका मूल्य 13 ही तो होगा। समझ में आ गया। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे सिक्कों की संख्या, 1 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 13। देखो 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 50 पैसे के अगर अपने पास दो सिक्के हैं, 50 पैसे कितने होंगे, 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपए, 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपए, ठीक है। अपने पास 50 पैसे के कितने 11 रुपए, 50 पैसे के 11 रुपए बन रहा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 11 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के अपने पास 22 सिक्के होंगे, तब अपने पास 11 रुपए बनेंगे। कि देखो 50-50 दो सिक्के मिलकर कितने रुपए बना रहे हैं, 1 रुपए बना रहे हैं। अगर 22 सिक्के रहेंगे तो मतलब आधे, 1/2, 1/2 आ गया ना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीपल हो जाएगा ये 50 पैसे, ठीक है। 50 मतलब सिक्कों का मूल्य 11 है तो उसका दुगना हो जाएगा, कि सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी। 11 है तो उसका दुगनी कितनी हो जाएगी, 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे का मतलब क्या हो गया, 20 पैसे का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 5 गुना, ठीक है। अपने पास 7 के सिक्के कितने होने चाहिए, अब सॉरी 20 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 35 सिक्के होने चाहिए, जब जाके अपने पास कितने रुपए बनेंगे, 7 रुपए बनेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने ये संख्याओं का अनुपात लिखा है, ये 35 है, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पूछा क्या है अपने अपने से, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के, अब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखो सबसे पहले अपने पास देखो क्या दिया हुआ है, कुल सिक्के कितने हैं, 420, ठीक है। और कुल अनुपात कितना है अपने पास, संख्याओं का अनुपात, ये संख्या दी हुई है ना सिक्कों की, तो संख्याओं का अनुपात कितना है, टोटल अपन जोड़ देंगे। देखो 35 और 22 और 13 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 4 1 7, 70 हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 है, इसको मल्टीपल कर देंगे 22 से, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 7 कितना हो जाएगा, 42, 7 को मल्टीपल करेंगे इससे कितना हो जाएगा, 14, 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे 14 और 1 15, कितना हो जाएगा, 154। तो ये तो क्या है अपने पास 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 132 230 132 180, अपने पास 420 है टोटल, टोटल इनका योग कितना आ रहा है, देखो 5 और 2 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 70 ही आ रहा है, 6 7 42। यहाँ पे काटने में मिस्टेक कर दी दोस्तों, 7 से कितनी बार कटेगा 42, देखो 7 से कटेगा 6 बार कटेगा, ये मैंने 7 लिख दिया, कोई बात नहीं है जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे 6 बार कटेगा, अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो दोस्तों आप कमेंट कर दिया करो कि सर आपने ये मिस्टेक कर दी, क्योंकि कई बार हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने ओनली कैमरा देख रहा होता है, कैमरा बोलता नहीं है कि सर आपने ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इसको सही करो। अगर स्टूडेंट बैठे रहे तो स्टूडेंट तो बता दे कि सर आपने ये मिस्टेक कर दी, इसलिए आप कमेंट कर दिया करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 7 6 बार ये 42 6 बार कटेगा, तो 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास, देखो ये हो जाएगा 12, 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे 12 और 1 13, सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 132। अपन यहाँ से टिक कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में है 132, ऐसे कैसे टिक कर दे सर आपने, एक को क्यों किया, सी को भी कर दो ना, 132 सिक्के आ गए। दूसरा क्वेश्चन भी तो है, उसको भी तो हल करो, उसको कौन हल करेगा, ठीक है। तो उस दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं अपन। क्या पूछा है, 20 पैसे के सिक्कों के रूप में बैग में कुल धन पूछा है। 20 पैसे के रूप में कुल धन पूछा है अपन से, देखो 20 पैसे के रूप में कुल धन पूछा है, क्या दिया हुआ अपने को, सिक्कों कुल सिक्के 420, अपने पास कुल सिक्के कितने हैं 70, और 20 पैसे के रूप में कुल धन कितना है 7,
देखो 20 पैसे के धन का मूल्य कितना है 7, तो इसको 7 से मल्टीपल कर देंगे। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, 6 7 42। क्या आ जाएगा आंसर 42। कौन सा आंसर ए नहीं आएगा? आप देखो दोस्तों, सही किया हमने, हल करके देख लिया कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपने पास, सी। 132 सिक्के और 42 रुपए है, पहला और दूसरा अपन इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे देखो कि सिक्कों क्या दिया हुआ था, सिक्कों की संख्या और मूल्यों का अनुपात। तो अपन ने क्या किया, मूल्य दिया हुआ तो वहां से अपन ने सिक्कों की संख्याओं का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि सिक्कों की संख्या दी हुई है तो अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें चाहिए ही, वो अनुपात चाहिए तो हमें 50 पैसे के सिक्के अपने पास 132 आ गए। फिर इसके बाद मूल्य पूछा है, मूल्य कितना है 20 पैसे का 7 रुपए, तो ये भी याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 820 रुपए, यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। देखो एक थैले में कितने रुपए, 5 रुपए है, 5 रुपए और 1 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में 820 रुपए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूँ, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 820 रुपए है टोटल धन, कुल धन दिया हुआ है, कुल धन दिया हुआ है यहाँ पे देखो, सिक्कों की संख्या नहीं दी दोस्तों, अब की बार कुल धन दिया हुआ है। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात, अब थैले में सिक्कों की क्या दी हुई है, संख्या का अनुपात, सिक्कों की क्या दी है, संख्या, संख्या कितनी है, संख्याओं का अनुपात है 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब देखो अपने पास 5 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, कितने, अब मूल्य भी अपन यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, तो अपन को मूल्य याद करना पड़ेगा। देखो कुल धन दिया हुआ तो अपन को कुल कुल मूल्यों का अनुपात भी याद होना चाहिए, तभी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है, अगर मूल्य दिया हुआ है तो अपन को मूल्य पता होना चाहिए। अगर अपन को सिक्कों की संख्या दी हुई है तो अपने सिक्कों की संख्या का अनुपात पता होना चाहिए। अभी अपन को मूल्य दिया हुआ है लेकिन मूल्य का अनुपात नहीं है, तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, अपन निकालना सीख लिए। देखो कैसे निकालेंगे, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4। अगर 5 रुपए के आपके पास 4 सिक्के, 5 5 5 5 5 5, कितने रुपए हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपए लिख देंगे। इसके बाद देखो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 6, कितने रुपए हो जाएंगे, 12। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 9, कितने रुपए हो जाएंगे, 9। देखो ये कट रहा है क्या, किसी से नहीं कट रहा शायद, है ना, ठीक है, काटेंगे भी नहीं इसको। तो अपने पास ये आ गया। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। टोटल अपने को कितना दिया हुआ है, 820 रुपए क्या दिया हुआ है, टोटल धन है। तो टोटल मूल्य कितना है अपने पास, देखो 20 और 12 अपने पास हो गए कितने, ये हो गए 12 और 9 21, 21 और 20 41 हो गए। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, 2 रुपए के सिक्कों की ज्ञात क्या करना है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, कई बार आप 2 रुपए के मूल्य से मल्टीपल कर देते हैं, मूल्य से मल्टीपल नहीं करना है। क्या पूछा है अपन को, देखो यहाँ से अपन को पूछा है कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या ये है, सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 6, तो इसको 6 से मल्टीपल करना है। ठीक है, 41 को 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 20, 20 मल्टीपल 6, 20 को 6 से मल्टीपल करेंगे 120, कितने सिक्के आ जाएंगे, 120। आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के 3:5 अनुपात के अनुपात, एक थैले में कुल धन इतना है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? सेम जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करना, आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और आंसर हमें कमेंट करना। फिर भी अगर नहीं होता सोल्व तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, वहां से जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि। ये क्वेश्चन देखो पटवार में आया हुआ है 2021 में, तो इस क्वेश्चन को भी अपन एक बार वापस कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो अपन दिया हुआ लिख देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको दोस्तों एग्जाम में नहीं लिखना है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, आपको तो डायरेक्ट करना है। ये तो मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ इतना कि दिया हुआ है। अपने पास देखो 175 सिक्के हैं, अपने को क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दी हुई है। क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या। और क्या दिया हुआ है इसके अलावा, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य है, मूल्य के बारे में दिया हुआ है, मूल्य के बारे में क्या बोला है, मूल्य, कुल मूल्य उनका तीनों का क्या है, समान है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 1 रुपए अपने पास है, अनुपात 50 पैसे है, अनुपात 25 पैसे है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, समान है, मतलब हर सिक्के का मूल्य समान है। तो एक एक मान लेते हैं, इसका भी मान लेते हैं एक, इसका भी मान लेते हैं एक, इसका भी मान लेते हैं एक। ठीक है, बैग में कुल राशि क्या है, बैग में कुल राशि अपन ज्ञात करना है, ये मूल्य है यहाँ पे देखो। ठीक है, और यहाँ पे अपन को सिक्कों की संख्या दी हुई है,
लेकिन अपने को यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात ही पता नहीं है। इससे अपन सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे सबसे पहले। देखो, 1 रुपया है, उसका मूल्य भी 1 ही आ रहा है। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 रुपए का अगर 1 सिक्का होगा, तभी ही तो वो 1 रुपया आएगा उसका मूल्य। ठीक है? देखो, 50 पैसे हैं अपने पास, उसका मूल्य 1 आ रहा है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जब उसका मूल्य 1 आएगा? 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तब उसका मूल्य 1 आएगा। ठीक है? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि उसका मूल्य 1 आए? 25 पैसे के अगर दोस्तों आपके पास 4 सिक्के हैं, तो उसका मूल्य 1 आएगा। ठीक है? अब सिक्कों की संख्या का अनुपात अपने पास आ गया 1:2:4। क्वेश्चन क्या पूछा है? बैग में कुल राशि है। ठीक है? तो अपने को कुल राशि बतानी है बैग में। ठीक है? क्या दिया हुआ है? 175 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 175। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है? और क्या बताना है? बैग में कुल राशि। देखो, कुल मूल्य कितना है? 1 1 1 1 3। कुल मूल्य कितना है? 3 से मल्टीपल कर देंगे। इसको 7 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 और ये 5 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25 मल्टीपल 3 कितना आ जाएगा? 75। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। कुल राशि कितनी हो जाएगी? 75 पे हो जाएगी। इससे ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये देखो, पीवाईक्यू में भी आया हुआ, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या दी हुई है। सिक्कों की संख्या कितनी है? 175। और क्या दिया हुआ है? उनका जो मूल्य है उसका अनुपात दिया हुआ कि समान है। अगर 1 है, उसका भी 1 है, उसका भी 1 है। 1 1 मान लिया अपन ने मूल्य। ठीक है? अगर 1 रुपए के 1 मूल्य है, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगर 50 पैसे के मूल्य 1 है, तो उसके सिक्के कितने होंगे? 2। ठीक है? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के लिए? 4। ठीक है? कुल राशि अपने को ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है? 175 रुपए क्या है? सिक्के 175 सिक्के हैं। और टोटल अपने पास सिक्कों की संख्या कितनी आई है? 7 आई है। ठीक है? ज्ञात क्या करना है? मूल्य, टोटल मूल्य। कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक थैली 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों से क्रमशः 6:7:5 15 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 1590 रुपए है, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? देखो, ये क्वेश्चन भी वीडियो में आया हुआ है, वीडियो 2021 में। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं? देखो, अपने पास एक थैली है, अभी मैं नहीं लिखूंगा, इसमें दिया हुआ क्या है? 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपए और 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के। ठीक है? सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में है। किसके अनुपात में? 6:7:15 के अनुपात में। यदि थैली में कुल धन अपने को कितना दिया हुआ है? कुल धन लिख लेते लोग। क्या दिया हुआ है? कुल धन दिया हुआ है। कुल धन कितना दिया हुआ है? 1590। ठीक है? तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन ने अपन ने पूछा है। तो सबसे पहले अपन को 50 पैसे के सिक्के क्रमशः सिक्कों की संख्या अपन को दी हुई है। ठीक है? और पूछा क्या है अपने और दिया हुआ क्या है? कुल धन। तो अपन को यहाँ से मूल्य भी ज्ञात करना है इनका। ठीक। अगर 2 रुपए के अपने पास 6 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास? 12। ठीक है? अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 7। ठीक है? अगर 50 पैसे के अपने पास कितने सिक्के हैं? 15। 50 पैसे के 15 है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब 15/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7.5। फ़ॉन्ट में आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसको भी मैं बताऊँगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर ज़्यादा फ़ॉन्ट आ जाए, तो उसको भी किस तरह से हल करना है। इसको तो हल कर देते हैं, इसमें फ़ॉन्ट से कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं है, ये तो अपन हल कर लेंगे। थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात पूछिए। अपने को 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। अब देखो, क्या दिया हुआ है अपने को? धन दिया हुआ है 1590। ठीक है? 1590 अपन को धन दिया हुआ है। अपना तो टोटल मूल्य कितना है धन का? देखो, 12 और 7 कितने हो गए? 19। 19 और 7 कितने हो गए? ये हो गए शायद 26.5 हो गए। ठीक है? पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है? इसको मल्टीपल कर देंगे 15। अब देखो, यहाँ से ये पॉइंट हटा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे मत पूछना मैं यहाँ पे मल्टीपल 10 लिखूंगा। ये सर 10 कहाँ से आ गया ये तो आपने बताया नहीं। मैं पॉइंट हटा रहा हूँ। देखो, एक बार आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पे 26.5 था ना, तो मैं यहाँ पे 265 लिख देता हूँ। एक अक्षर छोड़ के पॉइंट था, तो अपन 1 जीरो लगा देंगे, 10 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो, अपन इसको काटते हैं। कितने से कटेगा? देखो एक बार। सबसे पहले अपन इसको 5 से काट लेते हैं। ये 5 बार और ये 3 बार। ये 5 से 3 बार कट गया। ठीक है? अब इसको 53 से कट रहा है। एक बार देखो, 53 को 3 से मल्टीपल करते हैं। 3 9, 5 और 3 15। हाँ, 53 से कट जाएगा ये डायरेक्ट ही 3 बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। 30 मल्टीपल 3 मल्टीपल 10। 30 को 3 से मल्टीपल करेंगे 90। 90 को 10 से करेंगे 900। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, घबराना नहीं है आपको पॉइंट आ जाए तो।
उसका भी अगर मैं सॉल्यूशन देखो, अनुपात में दशमलव वाली संख्या से बचने के लिए जो भी संख्या हर में आएगी उस संख्या से गुणा करके अनुपात प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2640 रुपए है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन भी देखो दोस्तों, आरएस में आया हुआ है, आरएस 2021 में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, थैली में कल धन नहीं है, ये कुल कुल धन है। कुल धन 2640 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। क्या दिया हुआ है अपन को, देखो कुल धन, कुल धन कितना है, कुल धन अपने पास है 2460, ठीक है। तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है। ये सिक्के 25:9:5 सिक्कों का संख्याओं का अनुपात अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25:9:5, ठीक है। कुल धन दिया हुआ है तो धन की अपन को मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूल्य कैसे ज्ञात करें, अपने पास देखो अगर 1 रुपए के 25 सिक्के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 है तो उसका मूल्य भी कितना हो जाएगा, 25। अगर 25 पैसे के अपने पास कितने हैं सिक्के, 5, 25 125, तो अपने पास उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 1.25 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये 4 पॉइंट वो हो जाएगा, 5×45, तो यहाँ पे भी पॉइंट में आएगा, मतलब पॉइंट ज्यादा आ गई। इससे बचने का मैं तरीका बता देता हूँ दोस्तों, किस तरह से आपको पॉइंट से बचना है। इसको हटा देते हैं, पॉइंट वाला आपके भी समझ में नहीं आएगा और आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो क्या करना है, देखो एक 25 का मतलब क्या है, 25 पैसे का मतलब 1/4, 100 का मतलब 25 कितना है, 1/4, 50 पैसे का मतलब 1/2, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीपल कर देते हैं, तब अपन को पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इसको 4 से मल्टीपल कर देते हैं संख्या को, 25 को 4 से मल्टीपल करेंगे 100, 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे 36, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे 20। अब देखो, अब अगर अपन इसका मूल्य निकालेंगे तब अपन आसानी से निकाल सकते। 1 रुपए के अपने पास 100 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा, 100। यदि अपने पास 50 पैसे के 36 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। यदि 25 पैसे के अपने पास कितने हैं सिक्कों की संख्या 20, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। यही तो अपन को ज्ञात करना था, ये कर लिया। अब अपन को ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अपने को क्या दिया हुआ है, 2460 रुपए कुल धन दिया हुआ है। कुल धन अपने पास कितना आया, कुल मूल्य देखो अपने पास आया है 100, और 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 और 5 23 हो जाएंगे सर, 123 आ गया सर, ठीक है। याद क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पे देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है अपने पास, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 36, पहले कितनी थी अपने पास, 9, ठीक है। 9 से मल्टीपल कर देते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। कितनी बार कटेगा ये, 2 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने इसको चेंज कर लिया ना दोस्तों, तो ये टोटल अनुपात अपने पास इसका तो आ रहा है ना, 9 थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे लिखेंगे 36, ठीक है। क्योंकि अपन ने इसको क्या बना लिया, इसको ज्यादा बना लिया। देख जैसे अपने पास क्या पॉइंट में आ रहा था, इसको 4 से मल्टीपल कर दिया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तब अपने पास ये आया, तब ये मूल्य आया। तो अपन को इसको यही तो लिखना है कि तब संख्याओं का क्या था, संख्या कितनी थी, सिक्कों की संख्या कितनी थी, तब अपने पास सिक्कों की संख्या थी 36, ठीक है। अपन को यहाँ पे भी कितना लिखना है, 36। ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 मल्टीपल 36, 36 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। 720 कौन सा आंसर से हो जाएगा, ए। एक बार वापस समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन एक बार वापस देख लो दोस्तों, आरएस 2021 में आया हुआ प्री में। क्या करना है, कुल धन दिया हुआ अपने को 2460 रुपए, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है अपने को 25:9:5, लेकिन दोस्तों अगर इनका जब मूल्य निकाल रहे हैं तो अपने क्या हो रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। तो सर पॉइंटों से तो हमें डर लगता है सर, पॉइंट ऐसा बताओ ना कुछ तो पॉइंटों में ना आए। तो पॉइंटों में नहीं आए तो अपन ने क्या किया, देखो ये क्या है 25 पैसे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 लिख सकते हैं, मतलब 1 रुपए का चौथा हिस्सा है ना 50 पैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, मतलब अधिकतम अपने पास 4 आ रहा है। अगर इसको 4 से मल्टीपल कर दे तो अपने पास पॉइंट में नहीं आएगा। इसको अपन ने 4 से मल्टीपल किया 20 हो गया, इसको 36 हो गया, इसको किया 100 हो गया, ठीक है। अब अपन यहाँ से मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखो अपने पास 100 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 100, तो उनका मूल्य भी कितना होगा, 100। अपने पास 1-1 रुपए, वो 50 पैसे के 36 सिक्के हैं तो उनका मूल्य 1/2 हो जाएगा, 18। अपने पास 25 रुपए 25 पैसे के
20 सिक्के हैं तो उनका मूल्य 1/4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है सर, आ गया। यहाँ पे आगे देखो 50 पैसे है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ अपने को? कुल धन दिया हुआ है। कुल धन कितना दिया हुआ है? 2460 बटे अपने पास कुल धन कितना है? कुल मूल्य 123। ठीक है। ज्ञात क्या करना है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है अपने पास? 36। ठीक है। तो 36 से मल्टीपल कर, 20 को 36 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपए है। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? दोस्तों देखो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ये पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो। तो इसका आंसर कैसे देंगे? इसमें तो सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है, कैसे करें? तो समझ में क्या है? इसको ऑप्शन से कर, अगर अपन लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको अपन ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा? सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है। मतलब ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। सर एक बार ऑप्शन नीचे ये ले लेते हैं, क्या पता इससे आंसर अपना सही हो जाए। देखो पहला ऑप्शन ले लेते हैं अपन, 2:3 है सिक्कों की, मान लेते हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात। जैसे 25 पैसे है, 25 पैसे है, इसके सिक्कों की संख्या, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है। टोटल सिक्के कितने हैं अपने पास? 120। तो 25 पैसे कितने आ जाएंगे? देखो 120 बटे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। टोटल कितना हो जाएगा? 5। और अपन को क्या याद करना है? 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 20। 20 हो जाएगा ना? हाँ सही है। 20 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। अब देखो 50 पैसे के सिक्के, देखो यहाँ पे 50 पैसे के 120 बटे टोटल कितना है? 5। 50 पैसे के मतलब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार? 20। 20 बार ही कटेगा ना। 5 को 2 बार, यहाँ पे 2 बचेंगे तो यहाँ पे 4, 24 बार कटेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको भी ये 24 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये? 24 बार। 24 पंजे 120 होता है ना? हाँ ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 48। और ये देखो 24 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 72। तो अब देखो अपने पास 25 पैसे के अपने पास कितना आ रहा है? 48। 48 रुपया, मतलब 48 बटे 25 पैसे का मतलब 1/4। 48 बटे 4 प्लस 72 का मतलब, अब ये 50 पैसे मतलब 1/2। देखो 12, 12 चौक 48, 12 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 2 का भाग इसमें देंगे 3, और अपने पास 36, 36 हो जाएंगे ना। 36 और 12 कितने हो जाएंगे अपने पास? 48 हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन 48 छोड़िए, सिक्कों का मूल्य है, मूल्य तो 50 रुपए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो गया? देखो अपने को पूछा है सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात ऑप्शन में दिया हुआ है। अपन ने पहला ऑप्शन ले लिया 2:3। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन ज्ञात करते हैं। पहले सिक्कों की संख्या टोटल 120 है, तो टोटल अनुपात 5 है, तो इसको 25 पैसे के मतलब दो दो हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 48। ठीक है। 50 पैसे में टोटल 120 है, टोटल अनुपात 5 है, तो इसको 50 पैसे के लिए याद करें तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये बेहतर हो जाएगा। अब देखो 48 अपने पास 25 पैसे के आ गए। 25 पैसे के कितने वो आ गए अपने पास? रुपए 48, वो 48 सिक्के आ गए। ठीक है। वो 48 सिक्के अपने पास 25 है, उसके है 25 पैसे के। अपन को क्या करना है कि कितने रुपए बन रहे हैं इसमें? देखो तो 25 पैसे के मतलब 25 पैसे का मतलब 1/4। तो 48 के अंदर 1/4 का भाग दे देंगे। अब 72 के अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 72। 72 के अंदर कितने कितने का भाग दे देंगे? 2 का। तो अपने पास ये आ रहा है 12 और 36, 48। तो ये 48 नहीं आ रहा, उनका मूल्य 50 आना चाहिए। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अपन तो एक बार ऑप्शन सी लेके देखते हैं। देखो तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 120 बटे टोटल कितना हो जाएगा? 3, और अपन को ज्ञात करना है 1। ठीक है। तो ये कितना 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। ये हो जाएगा 40। ठीक है। 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के हो जाएंगे 120 बटे 3 मल्टीपल 2। ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। ठीक है। 40 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 80। अब देखो 40 बटे कितना आ जाएगा? 4 प्लस 80 बटे कितना आ जाएगा? 2। 40 के अंदर 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10। 80 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 40। 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 रुपए। यही तो है, 50 रुपए मूल्य उनका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखो 25 पैसे के अपने पास, 25 पैसे के लिए याद करते हैं पहले। टोटल सिक्के 120 है, टोटल अनुपात सिक्कों का कितना है? 1:2 यानी कि 3। 25 पैसे के लिए याद करें तो 1 से मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया? 40। 50 पैसे के लिए याद कर रहे हैं, 120 बटे टोटल है 3, तो कितने से मल्टीपल कर देंगे? 2 से, कितना आ गया? 80। अब 25 पैसे का मतलब है अपने पास 1/4, तो 40/4 और
50 पैसे का मतलब है 1/2, तो 80/2, तो 40/4 की वैल्यू अपने पास आ गई 10, और 80/2 की वैल्यू अपने पास आ गई 40। 40 और 10 जोड़ते हैं तो 50 रुपए हो जाते हैं। सर यही ऑप्शन सही है, 50 रुपए, तो इसको अपन ऑप्शन से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आई का अनुपात 5:6 है एवं उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे दोनों क्रम से 1800 तथा 1600 रुपए बताते हैं तो बताओ ए की आई क्या है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है आई का, तो वो ध्यान रखना है आपको। क्या होता है? आई माइनस बचत। आई माइनस बचत बराबर होता है खर्च या व्यय, जो भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आई माइनस खर्च। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आई का अनुपात कितना है? 5:6 एवं उनके खर्च का अनुपात ये है, यदि वे दोनों क्रम से इतने रुपए बताते हैं। देखो आई है अपने पास, मान लेते हैं आई का अनुपात 5:6, यानी कि 5x अनुपात 6x, है ना? 5x मान लेते हैं, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, यदि वे दोनों क्रम से 1800 रुपए बचाते हैं। तो आई माइनस बचत, बचत कितनी है? 1800, ठीक है, बटे 6x, माइनस कितना बचा रहा है ये? 1600। तब इनका अनुपात क्या आता है? खर्च का अनुपात क्या आता है? इधर खर्च आएगा ना, खर्च का अनुपात आता है 3/4। इसको क्या कर देंगे अपन? वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा क्यों कर देंगे? क्योंकि अपने को इसका मान चाहिए, ठीक है, इसको हल करना है, आंसर चाहिए अपने को। 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे 20x, माइनस 18 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 2 32, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे 18x, माइनस 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे 4800, ठीक है। अब देखो, ये 18x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 2x बराबर, ठीक है। देखो ये 7200 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखो 7200 में से 4800 अपन को क्या करना है? माइनस करना है। कितना हो जाएगा? 0 0, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2, 2400। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 12, 2400 आए ना, 1200, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ए की आई क्या है? ए की आई क्या है? ए की आई है 5x, तो अपन क्या कर देंगे, x का मान अपने पास कितना आ गया? 1200, तो 5x, तो 5 को x का मान कितना है? 1200, 1200 को मल्टीपल कर देंगे कितने से? 5 से, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 6000, ठीक है। तो अपना आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? 6000 आंसर हो जाएगा। ए की आई पूछा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में क्या किया है, एक्स की वैल्यू अपने पास 1200 है, तो ए की आई पूछा है, इन्होंने एक्स की वैल्यू ही डाली है। ये ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आंसर क्या हो जाएगा, ये 6000 मान लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा? सही 6000 है, ठीक है। तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, अभी इनको सही करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आई का अनुपात 8:5 है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, ए तथा बी की बचत क्रमशः इतनी है, तो ए की आई रुपयों में क्या है? सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तीन व्यक्तियों ए बी तथा सी की आई का अनुपात 3:4:5 है, इनके खर्च का अनुपात ये है, यदि ए अपनी आई का 1/4 भाग बताता है तो बताओ उनके बचत का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे ये लाइन इंपोर्टेंट है, अगर ये लाइन इंपोर्टेंट है, ये समझ में आ गई ना, यदि ए अपनी आई का 1/4 भाग बताता है, ए कितनी बताता है? अपनी आई का 1/4 भाग बताता है, मतलब बताता है, जो लास्ट में आ रहा है वो ये हो जा रहा है बचत, ठीक है। और ये कितनी हो गई? आई। जो शुरुआत में आ रहा है वो नीचे आता है, जो लास्ट में आ रहा है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? बचाता, तो बचत कितनी हो गई? 1। और अपनी आई, आई मतलब जो नीचे आई कितनी है? आई, मतलब 1/4 भाग बचाता है, 4 आई है तो वो 1 बचाता है, तो फिर खर्च कितने करता है? देखो खर्च निकाल सकते हैं ना, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या? आई माइनस बचत। आई माइनस अगर बचत करते हैं तो बराबर क्या आता है? खर्च आता है, ठीक है। अब यहाँ से बता सकते हैं कि सर आई कितनी है? 4, बचत कितनी है? 1, बचत कितनी है? 1, तो खर्च कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ उसके बचत का अनुपात अपने पास क्या होगा? देखो बचत का अनुपात पूछा है इसने। सबसे पहले अपने को किसका अनुपात दिया हुआ? आई का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी। आई का अनुपात कितना है? 3:4:5, ठीक है। और अपन को पूछा है खर्च का अनुपात दिया हुआ है इसने, 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4। देखो सबसे पहले ये किसका अनुपात दिया हुआ है? आई का। नीचे किसका अनुपात दिया हुआ है? खर्च का, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है?
इसके लिए पूछा है, ए के लिए पूछा है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बताता है। तो सबसे पहले ए की आय अपन को सेम बनानी होगी। ए की आय यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी ए की जो वैल्यू है वो अपन को सेम बनानी होगी। सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 2। तो अपन क्या करेंगे, सेम कैसे बनाएंगे ए की वैल्यू, इसको अपन किससे मल्टीपल कर देंगे 2 से, इसको किससे मल्टीपल कर देंगे 3 से। इसके बाद जो आई है अपने पास ये दी हुई है, जो आई है, आई को आई से मल्टीपल कर देंगे, खर्च को खर्च से मल्टीपल कर देंगे। देखो आई कितनी है अपने पास, आई है अपने पास 4, इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे। और खर्च कितना है अपने पास, से अपने पास 3, तो इसको कितने से मल्टीपल कर देंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे। इसको मल्टीपल करते हैं अपन, देखो कितनी आ जाती है अपने पास आई, ये आती है आई का अनुपात 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24 अनुपात 832 अनुपात 8 पंजो 40। और इधर खर्च का अनुपात भी अपने पास आ जाएगा। खर्च का कितना आएगा, 3 गुणा 3 9, 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे 18 अनुपात 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे 27 अनुपात 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 36। अब देखो अपने पास आई आ गई, खर्च आ गई, ठीक है। तो अब अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, बचत का अनुपात। मैंने फॉर्मूला बता दिया, आई माइनस बचत बराबर क्या होता है, खर्च। और यहां से देखो बचत का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से बचत उधर चला जाएगा, खर्च इधर आ जाएगा। यहाँ से ये एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं अपन, आई माइनस खर्च, आई माइनस खर्च बराबर क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आई दी हुई है, खर्च दी हुई है, बचत ज्ञात कर सकते हो ना। कैसे ज्ञात करोगे, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। 24 में से 18 घटाएंगे अपन, तो कितने आएंगे अपने पास, ये आएगा अपने पास 6, ठीक है। 32 में से अपन 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। 40 में से अपन 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। 6 अनुपात 5 अनुपात 4, 6 अनुपात 5 अनुपात 4, ये किसका, बचत का अनुपात आ जाएगा, किसका, बचत का। तो इस तरह से अपन ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, कौन सा आंसर से हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्ति है, एबीसी की आय का अनुपात ये है, इनके खर्च का अनुपात ये है। यदि अपनी आय का 1/5 भाग, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले में 1/4 भाग बचा रहा था, इसमें 1/5 भाग बचा रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, नहीं होता है तो भी कमेंट करना है, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन है, यदि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 4:5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी की बचत उसकी आय की 12.5% है, तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बी की बचत, बी की बचत उसकी आय की 12.5% है, तो ये कुछ नहीं है। अभी जो पिछला क्वेश्चन में तो देखो ऐसे दिया हुआ था 1/5 भाग, इसमें 12.5% दिया हुआ है, देखो 12.5%, ठीक है। इसको अपन बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 125, ठीक है। 12.5 है ना, तो 100, हाँ 12.5% का मतलब बटे 100। अब देखो एक जीरो हटाएंगे अपन, तो नीचे एक जीरो और, मतलब पॉइंट हटाएंगे अपन तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 125 बटे 1000, ठीक है। इससे 25 से काटते हैं, 25 5 125, 25 चौक 100, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 8 40, ये 1/12.5 की जगह क्या आ जाएगा 1/8। आप कर सकते हो ना, सेम पिछला वाला क्वेश्चन बन गया ना, 1/5 की जगह 1/8 आ गया ना। कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, घूमना नहीं है अपन को, बस इसको हल करना है। वही अनुपात दिया हुआ है, आई का व्यय का अनुपात दिया हुआ है ये, और उनकी आई, आई की, तो ये क्या है, बी की बचत उसकी आई की 12.5% है, तो 1/8 हो गया, तो वही सेम क्वेश्चन बन गया, तो ये भी आपको करना है। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 4:5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी की बचत उसकी आय की 12, ये सेम क्वेश्चन है, ये तो हो गया ना अभी। फिर ए बी सी की कुल आय 72,000 है, यदि वे तीनों क्रम से अपनी आय का 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं, तो उनकी बचत क्रम से इतनी है। तो बताओ प्रत्येक की आय का अनुपात क्या है। देखो टोटल कुल आय कितनी है, कुल आय है 72,000। यदि वे तीनों क्रम से अपनी आय का 80% और 85% तथा 75%, अगर टोटल 100 है, 100 इनकम है उनकी, 100 आई है, तो वो क्या कर रहे हैं 80% खर्च कर देते हैं। 100 में से 80% अगर खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 20%। 100 में से 85 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 15%। 75 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 25%, ठीक है। उनकी बचत क्रम से और बचत का अनुपात अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बचत का अनुपात लिखते हैं, देखो 8 अनुपात कितना है 9 अनुपात 20, ठीक है। सबसे पहले एक ए व्यक्ति 80% खर्च कर देता है, कितने परसेंट
80%, तो कितनी परसेंट बची उसकी बचत? बचत कितनी है? 20। 80% में से 80% खर्च कर देता है, तो उसकी 100 आई है, और 20 वो 80% वो क्या कर देता है? खर्च। तो बचत कितनी हुई? उसकी 20% हुई ना, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला देखा है, देखो इधर, आई आई माइनस बचत बराबर क्या होता है? खर्च। और यहाँ से एक फॉर्मूला अपन ये भी लिख सकते हैं, आई माइनस खर्च, आई माइनस खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर बचत। ठीक है, तो यहां से देखो, आई आई कितनी है? 100, और खर्च कितना कर दिया उसने? 80, तो बचत कितनी आएगी? 20 ही तो आएगी। ठीक है, तो अपने पास बचत का अनुपात दिया हुआ है 8, और अपन ने कितनी आ रही है? 20, तो इधर कितनी आ रही है? 15। ठीक है, इधर कितनी आ रही है? 25। मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो से ये कट जाएगा 5 बार, 8 और 5 40। इसको देखो, इसमें क्या कट रहा है? 3 से कट रहा है ना, 5 बार, 3 से 3 बार, 5 से, तो 20 दिया 60। ठीक है, इसमें देखो 4 बार, 20 चौक 80, 40 अनुपात 60 अनुपात 80। अपने पास ये आ जाता है क्या? आई, इनकी जो बचत, इसका अनुपात पूछा है, देखो अपने को बताओ प्रत्येक की आई का अनुपात पूछा है, तो ये अपने पास क्या आ जाता है? आई का अनुपात आ जाता है। इसको काट लेते हैं अपन, इससे काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, तो 2 से क्या, बड़ी संख्या से काट लेते हैं, 20 से काट लेते हैं, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, तो आई कितनी आ गई अपने? 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर सेम सेम ऑप्शन हो तो फिर अपन को ये भी निकालना पड़ेगा। एक ही आई ज्ञात कीजिए, ज्ञात नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही आई ज्ञात कीजिए, एक ही आई भी अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, एक ही आई, एक ही आई कितनी है? 2। टोटल कितना है? टोटल अपने पास, इनको जोड़ देंगे, और उन्होंने कितना दिया हुआ? कुल आई टोटल दिया 72,000। ठीक है, बटे टोटल जोड़ते हैं, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 4 9, मल्टीपल, एक ही आई कितनी है? 2, कितनी है? 2। ठीक है, 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, देखो 9 से कट रहा है, 9 8 72, ये हो गया 8,000। 8,000 गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 16,000। कौन सा आंसर सही है? यही तो आंसर सही है अपना। ठीक है, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी की कुल आय इतनी है, यदि वे तीनों क्रम से अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करते हैं, तो अनुपात। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन को भी आपको करना है, और इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा गला सूख रहा है, जब तक इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, मैं बताता हूँ इसका, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, सोने की जो प्राइस है, वो उसके किसके समानुपाती है? भार के वर्ग के, भार अपन डब्ल्यू से प्रदर्शित कर लेते हैं, उसके वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, यदि सोने का भार 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में टूट जाए, तो एक व्यक्ति को इतने रुपए का नुकसान होता है। बताओ सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? ठीक है, सोने का भार, प्राइस जो है उसकी इसके समानुपाती है? भार के वर्ग के। ठीक है, सोने का भार कितना है? भार का अनुपात कितने में टूट गया? डब्ल्यू का, ये वो 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, और इनका जो प्राइस है वो कितनी आएगी? इसका स्क्वायर कर दो, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, अपने पास ये कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 5 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, ये कितना हो गया? 16 और 9 25, 25 और 25, अपने पास ही आ गया 25। देखो यहाँ पे, पहले कितना था? जब वो टूटा नहीं था तब उसका जो वैल्यू है तब 144 थी, जब टूट गया तब कितना हो गया? 50। पहले 144 था, अब 50 हो गया। और ये अपने से पूछा क्या है? सोने की प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत अपन से पूछी। देखो कितने का नुकसान हुआ है? 23,500 का। अपने कितने का नुकसान हुआ? देखो 144 में से अगर 50 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 144 में से अपन 50 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में से 14 थोड़ी हो गया, 4 में से 0 गए तो 4, और यहाँ पे बचेगा 14। 14 में से 5 गए तो अपने पास बचेगा 9। तो 94 का उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कितने का नुकसान हुआ है? 23,500 का। पूछा क्या है? प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी थी? देखो दोस्तों, प्रारंभिक कीमत थी 144। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे 144 से। अब इसको देखो कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है, गए 2 से कट गया 72 बार। ठीक है, 2 से कट गया ये 4 बार, और यहाँ पे कितना बचा? 7 बार, 47। अब 47 से कितनी बार कट रहा है? ये 47 को 5 से मल्टीपल करते हैं, 5 7 35, 520 और 3 23, 235, ये 5 बार कट गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया
500 मल्टीपल 72, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करते कितना हो गया, 10, 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे, 35 और 1 36, ये आ गया अपने पास 36,000 आ गया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखो अपने पास पहले जो सोने का जो भार दिया हुआ है अपने को, क्या अनुपात है, 3:4:5, ठीक है। और प्राइस उसका वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। मतलब उसका वर्ग करेंगे तो उसके समानुपाती क्या है, उसकी प्राइस है, तो इसका वर्ग कर दिया अपने पास, ये इसकी प्राइस आ गई। तो इसकी प्राइस टोटल अपने पास कितनी आ गई, 50 पहले, अब वो बाद में, ठीक है, कितनी आ गई, 50। और इसका जो भार है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, उसका मान कितना होगा, 144। तो पहले 144 थी, अब कितनी टूट गई, 94। क्वेश्चन में कितने का नुकसान हुआ है, 23,500 का, अपने 94 का। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 144, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के ये है, तो टूट जाए तो इतने का नुकसान, कम में बेचे गए, पता है हीरे का वास्तविक, हीरे का 21 नहीं है, ये हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड L2 2023 में भी आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन अब वापस भी आ सकता है L2 में। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करता है, अभी मैंने पीछे ही बता दिया, एक बार इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ। देखो, हीरे की कीमत अपने पास क्या है, हीरा H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके वजन को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वजन के क्या, वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 में टूट जाता है, ठीक है। हीरा किस में टूट जाता है, 1:2:3:4, ठीक है। तो टूटे टूटे टुकड़े इतने रुपए कम में बेचे गए, तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो, एक का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 100, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। कितनी प्राइस में, कितनी टूटने के बाद कितने नुकसान हुआ है अपने को, 70 का नुकसान हुआ है। पहले 100 था, अब कितना हो गई, 30, तो कितने का नुकसान हो गया, 70 का। वास्तविक मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य अपने पास क्या आ जाएगा, देखो कितने का नुकसान हुआ है, 21, ये कितने, इकाई, दशक, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, ठीक है, ठीक है। और इधर कितना नुकसान हुआ है, 70 का, ठीक है। पूछा क्या है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना है, 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ऊपर कितना बचेगा, 3,000, मल्टीपल 100, ठीक है। 3,000 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख, 3 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, अगर वापस भी आते हैं तो अपने ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक निर्माण कार्य स्थल पर आदमी और औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। उनकी मजदूरी में 8:5:3 का अनुपात है। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी 2850 है, तो एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, RS 2018 में भी आया हुआ है। किस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, एक निर्माण कार्यस्थल पर क्या क्या है, आदमी है, औरतें हैं और बच्चे हैं। क्या क्या है, आदमी, औरतें और बच्चे हैं, ठीक है। किस अनुपात में कार्य कर रहे हैं, 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। उनकी मजदूरी में 8:5:3 का, मजदूरी का अनुपात कितना है, उनकी मजदूरी का अनुपात है 8:5:3 का। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है, सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी अपने को कितनी दी हुई है, 2850 कुल दैनिक मजदूरी अपने को दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुल मजदूरी निकाल लेते हैं अपन। मजदूर कितने हैं, 9, मतलब आदमी 9 मजदूर है और उसको मजदूरी कितनी मिल रही है, 8 की। तो टोटल कितनी मजदूरी हो जाएगी उसकी, 72, मतलब आदमियों की, ठीक है। औरतों की कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। और बच्चों की 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने को क्या निकाला, एक बच्चे की दैनिक मजदूरी। सबसे पहले अपने को तो एक बच्चे की दैनिक मजदूरी निकालने के लिए सबसे पहले कितने बच्चे हैं ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक टोटल बच्चों की मजदूरी निकालो, फिर उसके बाद एक बच्चे की मजदूरी निकलेगी। देखो कैसे निकालेंगे, अपने पास सबसे पहले कुल दैनिक मजदूरी अपने को दी हुई है 18। तो सबसे पहले अपने को कुल बच्चों की मजदूरी निकालनी है, कुल बच्चों की मजदूरी, ठीक है, कुल बच्चों। तो अपने पास कुल दैनिक मजदूरी कितनी है, 2850। और यहाँ पे देखो, यहाँ से कितनी आ रही है कुल दैनिक मजदूरी अपने पास, ये होगी 70 और 20, ये हो गया अपने पास 90, 90 और ये 3 और 2 5, 96 हो गए, ठीक है।
फिर क्या पूछा है कि अपन पहले सबसे पहले बच्चों की मजदूरी याद कर रहे हैं ना, तो बच्चों की मजदूरी कितनी है? 3। ठीक है। अभी देखो 95 में से कट रहा है क्या? 95 में से कितनी बार कटेगा? ये 95 को शायद 5 उससे कितने से मल्टीपल करते हैं? 5 से। नहीं, जो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 95 को 2 से करो, 3 से करो। 5 गुणा 3 करेंगे 15, 1 9 गुणा 3 करेंगे 27, 27 और 1 28, 285। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 मल्टीपल 3, यानी कि बच्चों की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 90। अब बच्चों की संख्या अपने को पता होना चाहिए कि बच्चों की संख्या कितनी है अपने पास, कितने, तभी तो अपन बता पाएंगे कि एक बच्चे की मजदूरी कितनी है। बच्चों की टोटल बच्चों की संख्या देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी कितनी है? 2850। औरतें कितनी है? 60। बच्चों की संख्या याद करनी है सबसे पहले, इधर ही अपने यहाँ पे याद कर लेते हैं बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की संख्या याद करते हैं। तो सबसे पहले 60 औरतें दी हुई है, और यहाँ पे कितने दी हुई है औरतों की संख्या? देखो 4। ठीक है, अनुपात में कितनी दी हुई है औरतों की संख्या? 4। और पूछा कि अनुपात में बच्चों की संख्या कितनी है? 1। बच्चों की संख्या तो याद करनी है अपन को, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 15। क्योंकि बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास? 15। अपने पास 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों की मजदूरी कितनी आ रही है अपने पास? 90। 15 बच्चों की मजदूरी कितनी आ रही है? 90। तो एक बच्चे की मजदूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं ना यहाँ से। एक बच्चे की मजदूरी कितनी हो जाएगी अपने पास? एक बच्चे की मजदूरी 90/15। 15 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरएस 2018 में आया हुआ है। एक बात वापस समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 अनुपात में हैं, और उनके जो मजदूरी का अनुपात है 8:5:3 है। फिर हमें दिया हुआ है कुल दैनिक मजदूरी 2850 है। फिर अपन इनकी कुल दैनिक मजदूरी निकालते हैं कि 9 आदमी है, मजदूरी 8 है, तो उनकी कुल मजदूरी हो गई 72। 4 औरतें हैं और 5 उनकी मजदूरी है, तो कुल हो गई 20। एक बच्चा है और उनकी मजदूरी 3 है, तो कुल मजदूरी हो गई 3। अब कुल बच्चों की मजदूरी निकालते हैं, तो अपने को कुल दैनिक मजदूरी दी हुई है 2850, अपने आ गई 95। कुल अनुपात में कितनी आ गई? 95। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? बच्चों की जो मजदूरी है वो कितनी है? 3। तो 3 से मल्टीपल कर दिया, 3 से मल्टीपल कर दिया, तो कुल बच्चों की मजदूरी अपने पास 90 आ गई। अपने को पता होना चाहिए, एक बच्चे की दैनिक मजदूरी पूछ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कितने बच्चे हैं टोटल। टोटल बच्चों की मजदूरी तो 90 आ गई, लेकिन अपन को यही पता नहीं है कि कुल बच्चे कितने हैं, तो वो भी निकाल लेंगे अपन, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 औरतें हैं, तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों की संख्या। 60 औरतें दी है, औरतों की संख्या कितनी है अनुपात में? 4/4 लिख देंगे। बात क्या करना है? बच्चों की संख्या, तो मल्टीपल 1 लिख देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ से बच्चों की संख्या अपने पास 15 आ जाएगी। अगर 15 बच्चों की मजदूरी 90 है, तो एक बच्चे की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 90/15। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अपना अनुपात समानुपात अब टॉपिक कंप्लीट होता है। अनुपात समानुपात में अपन ने हर तरह के क्वेश्चन अपन ने कर लिए कंप्लीट, और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आया होगा अनुपात समानुपात। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, और लाइक भी करें, और हमें बताएं अगर कोई भी डाउट रहता तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद अपन परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। लगभग अपनी काफी क्लासेज होगी, लगभग 4-5 घंटे की क्लासेज हो गई होगी, तो अपन ने 4-5 घंटे में अपन ने कंप्लीट किया। लेकिन दोस्तों यकीन मानो छोड़ा कुछ भी नहीं है अपन ने, लगभग लगभग पूरा चैप्टर अपन ने कवर कर लिया। जितने भी पीवाई क्यू है वो सभी को कोशिश की है, राजस्थान में तो जितने भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेने की कोशिश की है। अपन प्रतिशत पढ़ेंगे, और आप सभी प्रतिशत को अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।